आज हम यहाँ मौजूद हैं गुलमोहर 4 एवेन्यू में और सलमान खुर्शीद साहब के यहाँ ये एक प्रोग्राम रखा गया है। और प्रोग्राम जो कुछ इस तरह का है कि अभी तक मैंने ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं है। उसकी वजह ये कि जो आईसीसी में जो मेंबर हैं उसमें ख़वातीन के लिए कोई अलग से प्रोग्राम नहीं रखा गया, जो कि आज यहाँ एक अलग पैनल जो एक ख़वातीन है उनके लिए रखा गया है, जो उनकी राय मशवरा सब यहाँ हो सके, जान सके। और मैं आइए मैं आगे दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। ये यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये पैनल से यहाँ पर। और ऐसा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता यहाँ रखा गया होगा, कभी किसी ने रखा होगा, लेकिन यहाँ जो है यहाँ ख़वातीन सारी आई भी हैं और यहाँ एंजॉयमेंट भी चल रहा है खूब अच्छी तरह से। और यहाँ पर उनकी राय भी हम जानेंगे। सलमान खुर्शीद साहब जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनकी राय भी जानेंगे। जो ख़वातीन हैं पैनल से हैं उनकी क्या राय है। आइए मैम, आपका क्या नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक नाज है और मैं बीओटी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ जी। इंशाअल्लाह ताला आप देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सलमान भाई के पैनल में हूँ मैं। तो और जी क्या लगता है आपको, जैसे सलमान भाई के आप पैनल में हैं तो आपको लगता है, क्योंकि और भी खड़े हुए हैं काफ़ी लोग प्रेसिडेंट के लिए जी, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सलमान भाई जो हैं वो ज़्यादा काबिल हैं और ज़्यादा कैपेबल हैं, इसलिए क्योंकि वो लॉयर भी हैं और हमारे सेंटर को ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो हमारे सेंटर को ऊपर ले जा सके। और सेंटर में जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, कुछ काम उनकी भी ज़रूरत है करने की। तो सलमान भाई का इतना विज़न है और उनका इतना एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि वो जीत कर आएँ, तभी हम सब उनके साथ। जी क्या नाम है? शाहाना बेगम। शाहाना बेगम, आज यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए? हम सब यहाँ पर इलेक्शन के सिलसिले में इकट्ठे हैं। लेडीज के जो लेडीज वोटर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, वोट एंड सपोर्ट अस। तो यहाँ आप एंजॉय कर रही है, खाने पीने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है या वोटिंग के लिए बातचीत चलेगी, क्या रहेगा यहाँ पे? वो अंडरस्टूड है। अच्छा, कि जो इकट्ठा हो रहा है, हाँ, जो बुलाते हैं, हाँ, जो बुलाते हैं तो उन्हें पता है कि भाई आप आ रहे हैं तो आपने उनको सपोर्ट करना है। That is understood। आज आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए? यहाँ जाहिर है आप लोगों को सबको पता ही है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हमें नहीं मालूम, आप नहीं मालूम तो सलमान भाई क्या किस लिए आए? सलमान भाई को सपोर्ट करने के लिए जी। हमने सोचा शायद एंजॉयमेंट। नहीं एंजॉयमेंट नहीं है, ये इस वक्त एक पंदोकाज है, जाहिर है। तो आपको क्या नाम है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा खानम है जी। तो आज यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सारी ये ख़वातीन जो हैं मेंबरान यहाँ पर इकट्ठी हैं, तो ये किस लिए इकट्ठी हैं और क्यों आई हैं यहाँ पर? भाई इतनी औरतें इकट्ठी हुई हैं तो आप ये समझे ख़वातीनों में जितनी ताकत है वो आज दिखाने आई हैं। अच्छा, क्योंकि महरूम वो ही रही हैं हमेशा, बट इस बारी सलमान अंकल के पैनल में 3 बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को मौका दिया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत काम कर चुकी है सोसाइटी के लिए, आईसीसी के लिए। तो इससे बेहतर और क्या बात होगी कि उनकी सपोर्ट में आज देखिए कितनी सारी औरतें आई। तो क्या सोच है आपकी कि जो बदलाव लाना चाह रहे हैं आप लोग, जैसे लेडीज़ ख़वातीन यहाँ पर सारी बैठी हैं, वो चाह रही हैं कि कुछ बदलाव आने चाहिए, तो किस तरह के बदलाव होने चाहिए? जी, बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, जो नॉर्मली लोग उसे अडेप्ट नहीं करते हैं। बदलाव औरतों के लिए जो यहाँ लिया जा रहा है वो ये कि वो आगे बढ़ें, बराबरी से आगे बढ़ें, क्योंकि उनमें कोई कमी तो है नहीं, तो आप उनको पीछे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। उनको जितना हम आगे लाएंगे, इवन प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि भाई औरतों में बड़ी ताकत है, आप बराबरी का, लेडीज़ फर्स्ट है, सो क्यों नहीं? और वो कितनी काबिल है तो फिर उनको वो मौका क्यों नहीं दिया जाए? कुछ कर दिखाने का मौका तो मिलना ही चाहिए, तो वो मौका मिल रहा है आपको इस इलेक्शन में। और मेंबर जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी सलमान खुर्शीद साहब के लिए? सलमान अंकल को भी मैं बचपन से जानती हूँ। उनके पूरे करियर ग्राफ में मेरे वालिद भी बहुत उनके साथ काम किया है, बिकॉज कांग्रेसमैन है दोनों। ख्वाजा खलीला साहब, जनाब महरूम ख्वाजा खलीला साहब है, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन। सलमान अंकल की एक बात ये है कि बहुत एनालिटिक है एंड सोल्यूशन रहता है। सो आई एम श्योर जो प्रॉब्लम्स या
जिस दौर से ICIC हमारा इंडिया इस्लामिक सेंटर गुजर रहा है, उसे वो थाम सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बना सकते हैं, ये आपकी सोच है और बिल्कुल आप बिल्कुल सोचते हैं ऐसा कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज उन्होंने उनका करियोग्राफ देखिए, उन्होंने कब ऐसा नहीं किया। सो उम्मीद उनसे भी उसी चीज की शिद्दत से है। पब्लिक जो आपको और देखेगी मेंबर, उनके लिए क्या कहना है? वोट सही के लिए दीजिए, बेस्ट के लिए दीजिए, और सलमान अंकल की सारी टीम को दीजिए। शुक्रिया जी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफिया बेगम है। सफिया बेगम जी, आज आप यहाँ किस लिए आई हुई हैं? इसलिए आए हैं, साहब सलमान खुर्शीद साहब के हम पैनल में हैं, ब्यूटी लड़ रही हूँ मैं, और आज हमने लेडीज़ का गेट टुगेदर रखा है कि उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछना चाहेंगे हम कि भाई आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं सेंटर में जी। तो इसलिए हमने ये मीटिंग रखी है। और हमारा ये है कि भाई सेंटर में ये बदलाव होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ, कि लेडीज़ जो बिल्कुल मेंबर नहीं है, बहुत कम है, मामूली हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को बाहर निकालें, उनको मेंबरशिप दिलाएं और बहुत कम पैसों में दिलाएं, कम से कम जो मिनिमम मेंबरशिप जो है, और जो 2000 आदमी हमारे इससे बाहर हो गए हैं सेंटर से, उनको वापस लाना है। अगर सलमान भाई का पैनल जीत के आता है इंशाल्लाह। लोग बाहर भी हो गए जी, 2000 आदमी जो है मेंबरशिप फीस नहीं जमा हुई थी, वो बाहर है, उनको लाना है। उनका जो वोटिंग राइट छीन लिया गया है, जो बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। ये कैसे हुआ कि वोटिंग राइट छीन लिया गया? ये कैसे हुआ? वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन नहीं जमा करिए, अगर करी होती तो नहीं जाती, लेकिन इसमें बहुत कुछ राज और बातें हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ मोहतरमाएं जितनी हैं, ये चाहती हैं कि चेंज आए, और अकेले में यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, बस सर्व करने वाले जेंट्स हैं जो यहाँ पर सर्व किया जा रहा है अनेक अनेक का आइटम। और ये यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर जो है यहाँ ख़वातीन खूब आराम से तसल्ली से यहाँ बात करेंगी। ये जो एक प्रोग्राम रखा गया है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कि किसी के जो है जो इतने प्रोग्राम हुए, किसी ने भी ऐसा नहीं रखा जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है कि ख़वातीन जो हैं यहाँ पर इकट्ठी हैं सब, और इसमें पैनल की भी हैं, मेंबर भी हैं, और यहाँ ये आप देखिए कि एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पर। सलमान खुर्शीद ख़वातीन के पास ख़वातीन को समझते हुए और उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हुए और इससे पहले 2 जगह ओखला में। इन 5 मीटिंगों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि लोगों को अब ये असलियत समझ में आ गई है कि पिछले 20 सालों में क्या नहीं हुआ, और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को इस्लामिक कल्चर के नाम से किस तरीके से बिजनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया। हमको और आपको पता भी नहीं चल सका। ये बहन अभी कह रही थी कि हमको वहां जाके ये पता ही नहीं चलता कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर क्या यही है जिसको आप कल्चर के नाम से चला रहे हैं।
सर इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो मुस्तकबिल होगा उसमें खवातीन का क्या रोल होगा, किस तरह से एम्पावरमेंट होगा? देखिए, बुनियादी बात है जमहूरी निज़ाम। जमहूरी निज़ाम में हर शख्स बराबर होता है, खवातीन और मर्द जो है वो बराबर होते हैं। लेकिन एक ज़मीनी हकीकत है कि खवातीन हर मामले में पीछे रह जाती हैं, और ये बात यहाँ भी जाहिर है कि खवातीन आगे नहीं बढ़ पाती। तो उनके लिए आपको ख़ास वो बनाना पड़ता है, निज़ाम बनाना पड़ता है जिसमें उनको बराबर रहने का मौका मिलता रहे। अब उसकी दो चीज़ें होती हैं। एक बात तो होती है जहाँ भी आपका आकर उठना बैठना है, काम करना है, उसके लिए इन लोगों को कोई शिकायत तकलीफ़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जहां हम कर सकें कि इनको आगे बढ़ाएं और इनको आगे बढ़ने का मौका दें, वहां पर हम ये मौका दें। और उसकी शुरुआत इससे होती है कि मौका देने वालों में भी इनको रहना चाहिए। इसीलिए हमारे पैनल में 3 बहुत मजबूत खवातीन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और खवातीन आएँ, उनकी शिरकत हो, उनको मौका मिले, ये हमारा मकसद रहेगा। आपने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया कि आपका सक्सेसर कोई खातून होगी, तो क्या आइडिया है इस बारे में और ये कैसे होगा? इसके लिए काम किया जाएगा। किस तरह से आप अपना सक्सेसर चूज़ करें या कोई अच्छे शख्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, बोलने का मौका दें, आगे आकर बढ़ चढ़ कर आगे रहने का मौका दें, तो उसका वजूद खुद ही बड़ा हो जाता है और उसकी शोहरत खुद ही बढ़ जाती है। आपको सिर्फ फैसिलिटेट करना है, मौका देना है, और मौका नहीं मिलता, इसी वजह से लोग पीछे रहते हैं। मुझे जो पर्सनल एक फीलिंग है दैट अगर 3 साल तक सलमान भाई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अगर औरत वाइस प्रेसिडेंट बन जाए पहले तो अच्छा है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस हासिल करें। जैसे कि जब भी इलेक्शंस हिंदुस्तान में होते हैं तो एकदम जिनकी एक्सपीरियंस नहीं होते हैं वो जब फौरन आके खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, तो उनकी बात वैसी नहीं रहती जितनी कि एक एक्सपीरियंस्ड इंसान की रहती है।